दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में जब आप अकेले होते हैं तो आपके आसपास क्या हो रहा होता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है जबकि आप अकेले होते हैं? जब सब सो रहे होते हैं तो क्या वाकई में कोई अदृश्य ताकत हमारे आसपास होती है? क्या ये सिर्फ हमारा वहम है या फिर सच में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है? क्या भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में ही होते हैं या फिर वो सच में हमारी दुनिया में भी होते हैं? क्या ये सिर्फ डरावनी कहानियों का हिस्सा हैं या फिर इनका वजूद सच में है? ये सवाल बहुत पुराने हैं और हमेशा से लोगों को परेशान करते आ रहे हैं। सदियों से लोग इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, तो कुछ मानते हैं कि आत्माएं सचमुच होती हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, जबकि कुछ इसे अपनी आस्था का हिस्सा मानते हैं। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि कोई ऐसी ताकत हो जो किसी इंसान को अपने कब्जे में कर ले? क्या यह संभव है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है? विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूत प्रेत और आत्माओं का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। और धर्म क्या कहते हैं? विभिन्न धर्मों में आत्माओं और भूत प्रेतों के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ धर्मों में आत्माओं का अस्तित्व माना जाता है, जबकि कुछ में इसे नकारा जाता है। आइए आज हम इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भूत प्रेत वाकई में होते हैं या फिर ये सिर्फ हमारी कल्पना का हिस्सा हैं। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जिन्हें लोग भूत प्रेतों से जोड़ते हैं। पुराने किले, हवेलियां और जंगलों में कई बार लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। क्या ये घटनाएं सच में भूत प्रेतों का प्रमाण हैं या फिर ये सिर्फ संयोग हैं? आजकल कई लोग भूत प्रेतों की खोज में निकलते हैं। वे अपने साथ कैमरे, रिकॉर्डर और अन्य उपकरण लेकर जाते हैं ताकि वे किसी भी अदृश्य ताकत का प्रमाण जुटा सकें। लेकिन क्या वे सच में कुछ हासिल कर पाते हैं? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्माओं का अस्तित्व माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि आत्माएं हमारे आसपास होती हैं और वे हमें संदेश देने की कोशिश करती हैं। क्या यह सच है या फिर यह सिर्फ हमारी सोच है? कई बार लोग नींद में अजीब-ओ-गरीब अनुभव करते हैं, जैसे कि स्लीप पैरालिसिस। इस स्थिति में व्यक्ति को लगता है कि वह जाग रहा है, लेकिन वह हिल नहीं सकता। क्या यह भूत प्रेतों का असर है या फिर यह सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्लीप पैरालिसिस और अन्य ऐसे अनुभवों का कारण हमारे मस्तिष्क की गतिविधियां होती हैं, लेकिन फिर भी कई लोग इसे भूत प्रेतों से जोड़ते हैं। कई लोग आत्माओं से संपर्क करने के लिए सियांस और अन्य विधियों का सहारा लेते हैं। वे मानते हैं कि इन विधियों से वे आत्माओं से बात कर सकते हैं। लेकिन क्या यह सच में संभव है? भूत प्रेतों के बारे में कई कहानियां और किस्से हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। क्या ये कहानियां सच हैं या फिर ये सिर्फ लोगों की कल्पना का हिस्सा हैं? आइए हम इस रहस्य की गहराई में जाएं और जानने की कोशिश करें कि भूत प्रेत वाकई में होते हैं या फिर ये सिर्फ हमारी सोच का हिस्सा हैं। इस यात्रा में हम विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि भूत प्रेतों के बारे में क्या सच है और क्या वहम। विज्ञान हमेशा सबूत ढूंढता है। विज्ञान कहता है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन भूत और आत्माओं के बारे में अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। विज्ञान कहता है कि ताकत कभी खत्म नहीं होती, बस वो अपना रूप बदल लेती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मरने के बाद हमारी आत्मा भी किसी और रूप में बदल जाती होगी? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब विज्ञान के पास अभी तक नहीं है। मनोविज्ञान वो विज्ञान है जो हमारे मन और व्यवहार को समझता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे मानसिक प्रक्रियाओं, भावनाओं और सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं। ये विज्ञान हमें यह भी समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य का क्या प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं
कि भूत प्रेत का एहसास असल में हमारे मन का डर होता है। जब हम किसी अज्ञात या अनदेखी चीज से डरते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस डर को भूत प्रेत या किसी अदृश्य ताकत के रूप में प्रकट कर सकता है। यह डर हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठा होता है और जब हम तनाव या चिंता में होते हैं तो यह डर और भी प्रबल हो जाता है। कई बार जब हम बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं, डरे हुए होते हैं या फिर हमें कोई मानसिक बीमारी होती है तो हमारा मस्तिष्क हमें अजीबोगरीब चीजें दिखाने या सुनाने लगता है। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शाती है। तनाव और चिंता हमारे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते हैं और हमें वास्तविकता से दूर कर सकते हैं, तो हमें अजीबोगरीब चीजें दिखाई या सुनाई देने लगती हैं। यह अनुभव हमारे मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को और भी जटिल बना सकता है। जब हम किसी अदृश्य ताकत का एहसास करते हैं तो यह हमारे डर और चिंता को और भी बढ़ा सकता है। यह एक दुष्चक्र बन जाता है जिसमें हमारा मस्तिष्क हमें और भी डरावनी चीजें दिखाने लगता है। मनोविज्ञान में स्लीप पैरालिसिस जैसी कई बीमारियां हैं जिनमें लोगों को लगता है कि उन पर किसी अदृश्य ताकत का कब्जा हो गया है। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को नींद के दौरान या जागने के समय अपने शरीर को हिलाने में असमर्थता महसूस होती है। इस स्थिति में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही है या उस पर हमला कर रही है। यह अनुभव बहुत ही डरावना हो सकता है और व्यक्ति को मानसिक रूप से बहुत ही असहज कर सकता है। यह भी हो सकता है कि जिसे हम दानवी कब्जा समझते हैं वह असल में कोई मन की बीमारी हो। मानसिक बीमारियां हमारे मस्तिष्क और हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित कर सकती हैं। ये बीमारियां हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं और हमें वास्तविकता से दूर कर सकती हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और समय समय पर मनोवैज्ञानिक से परामर्श लें। मनोविज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे मन और मस्तिष्क कैसे काम करते हैं और हमें स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। विज्ञान जहां तर्क और प्रमाण मांगता है, वहीं यह भी मानता है कि हर चीज को मापा और परखा जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आत्मा का अस्तित्व एक ऐसा विषय है जिसे प्रमाणित करना मुश्किल है। वैज्ञानिक उपकरण और तकनीकें भौतिक दुनिया की चीजों को मापने में सक्षम हैं, लेकिन आत्मा जैसी अमूर्त चीजों को मापना उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। वैज्ञानिक समुदाय में आत्मा के अस्तित्व पर कई बहसें होती रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। वहीं धर्म आस्था और विश्वास पर टिका होता है। धर्म हमें यह सिखाते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। आस्था और विश्वास के माध्यम से लोग अपने जीवन में शांति और संतोष पाते हैं। मंदिरों, चर्चों और मस्जिदों में प्रार्थना करने वाले लोग अपने ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। ये आस्था उन्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती है। दुनिया के ज्यादातर धर्म मानते हैं कि आत्मा होती है। आत्मा का विचार लगभग हर धर्म में पाया जाता है, चाहे वह हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, इस्लाम हो या फिर बौद्ध धर्म। हर धर्म में आत्मा का अपना एक विशेष स्थान और महत्व है। आत्मा को अमर माना जाता है और यह शरीर के मरने के बाद भी जीवित रहती है। यह आत्मा ही है जो हमें हमारे कर्मों के आधार पर अगले जीवन में ले जाती है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म को माना जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। हिंदू धर्म में आत्मा को अजर अमर माना जाता है और यह शरीर के मरने के बाद भी जीवित रहती है। पुनर्जन्म के इस चक्र को समझने के लिए हिंदू धर्म में कई धार्मिक ग्रंथ और उपदेश हैं जो आत्मा के महत्व को बताते हैं। तो वहीं ईसाई और इस्लाम धर्म स्वर्ग और नर्क की बात करते हैं। ईसाई धर्म में यह माना जाता है कि आत्मा शरीर के मरने के बाद स्वर्ग या नर्क में जाती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में कैसे कर्म किए हैं। इसी प्रकार इस्लाम धर्म में भी यह विश्वास है कि आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर जन्नत या जहन्नुम में भेजा जाता है। ये धार्मिक मान्यताएं लोगों को अच्छे कर्म करने और बुराई से बचने के लिए प्रेरित करती हैं। धार्मिक किताबों में ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें बताया गया है कि कैसे आत्माएं इंसानों को प्रभावित करती हैं। इन कहानियों में आत्माओं के अच्छे और बुरे दोनों रूपों का वर्णन किया गया है। कुछ आत्माएं लोगों की मदद करती हैं और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं, जबकि कुछ आत्माएं बुराई का प्रतीक होती हैं और लोगों को गलत रास्ते पर ले जाती हैं। धार्मिक ग्रंथों में आत्माओं के इन विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन किया गया है। धर्म हमें सिखाते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए
और दूसरों की मदद करनी चाहिए। अच्छे कर्म करने से आत्मा शुद्ध होती है और हमें जीवन में शांति और संतोष मिलता है। धर्म हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, चाहे वह इस जीवन में हो या अगले जीवन में। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए और बुरी आत्माओं से बचने के लिए ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने ईश्वर से जुड़ते हैं और उनसे सुरक्षा और मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हमें मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। यह हमें बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जा से बचाने में मदद करती है। धार्मिक अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के माध्यम से हम अपने जीवन को सकारात्मक और शुद्ध बना सकते हैं। धर्म हमें यह सिखाते हैं कि प्रार्थना और आस्था के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और आत्मा की शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं।